27 के चुनाव में आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती अखिलेश यादव होने वाले हैं? अब उनका देखो, वो चुनौती बन रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सपोर्ट करने के बाद वो अपने को उन्होंने शेष कर लिया। अब उनका ना देखो, पश्चिम बंगाल में बहन बेटियों को जैसे रौंदा गया है, घर से उठाया गया है। थाने में पिता, बेटी का पिता सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे कि 5 दिन में बेटी आ जाएगी ना मेरी। उस पार्टी को जाके आप सपोर्ट करते हैं तो उत्तर प्रदेश तो बहुत जागरूक प्रदेश है रोहित भाई, बहुत नुकसान कर लिया है। वो चुनौती थे मगर आज नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो तो बीजेपी के लिए बड़ा के आधार पे कह रहा हूं, थे बने थे। लेकिन अभी 6 महीने का वक्त है, दोबारा से वो जमीन पर उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी संगठन भी जमीन पर उतर रहा है। नहीं, वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खूबसूरती है, हम अंतिम दिन तक चुनाव लड़ते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे नेता अमित शाह जी का, हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, ये जो लोग हैं ना, राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी, जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है, ये अंतिम पल तक चुनाव लड़ती है। इसलिए हम चुनौती तो मानते हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को चुनौती मानते हैं। हाँ, चुनौती मानते हैं। अंतिम जब तक वोट पड़ के, जब तक लोग न चले जाएं, तब तक हम चुनौती मानते हैं। और हम बहुत सीरियस, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ती है। हम किसी भी लड़ाई को एकदम एक तरफा नहीं मानते हैं, मगर हम अपने कर्मों से लोगों का दिल जीतने में बहुत आगे हैं। ऐसा ठीक है। तो मनोज जी, सपा वाला मैंने आपसे, जो सपा का दौर था आपकी लाइफ में, एक छोटा सा जो कालखंड था, कालखंड भी नहीं कहेंगे, छोटा सा एक वक्त था, वो उसका जिक्र आपने किया। जान नहीं छोड़ता है। जान नहीं ये जो सवाल कोई जब पूछते हैं तो कई बार आपको भी लगता होगा भाई कब तक पूछोगे सवाल है? सोचता हूँ कोई यूट्यूब पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि डिलीट मार दिया जाए उतना, वो 3 महीने। लेकिन वो डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें नेताजी जैसे व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने को ही मिला। नेताजी से, बिल्कुल। उसके बाद जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि उस वक्त का मुझे भी ध्यान में सारी चीजें, मैं भी कवर करता था, ये पूरा पॉलिटिक्स उस वक्त कवर कर रहा था उस वक्त भी। तो ये एकदम ऐसी चर्चा थी मनोज भाई कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, और हम सब लोग एकदम हैरान हो गए। हमने आपको देखा गडकरी जी के साथ और आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या ऐसा कुछ था कि आप कांग्रेस से भी ऑफर था उस वक्त आपके पास? ऑफर तो था, और शीला जी से, शीला दीक्षित जी ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। ये 2013 की बात है जी, जो 2013 का चुनाव आने वाला था जी। तो शीला जी ने बुलाया आपको? बुलाया था उन्होंने, चाय भी पिए हम। तो क्या बोला? शीला जी का बड़ा सम्मान करते थे, आज भी मेरे मन में बहुत सम्मान है। और आपने उन्हीं को चुनाव हरा दिया? उनको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया।